एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। तो आज मैं आपको अपना कोस्ट दिखाऊंगी कि आईवीएफ में मेरा कितना कोस्ट आया। उससे आप अंदाज़ा लगा सकेंगे कि आपका आईवीएफ में ऑलमोस्ट कितना कोस्ट आ जाता है। तो मैं स्टार्ट करती हूँ। जिस दिन हम गए थे तो पैकेज का अलग था और इसमें ये टेस्ट इंक्लूडेड नहीं होते। ये देखिए टेस्ट के हैं, कुछ टेस्ट होते हैं जैसे प्रोलैक्टिन, टीएसएच, ब्लड का एएमएच वगैरह जो होते हैं वो मेरे थोड़े से कम टेस्ट हुए थे। तो आप लोगों के ज़्यादा हो सकते हैं। तो ये 9 से 10 हज़ार अलग से था, ये पैकेज में इंक्लूडेड नहीं था। अगर आप जब जाते हैं और पैसों की बात करते हैं तो आप ज़रूर पूछिएगा कि जो हम स्टार्टिंग में आप टेस्ट करेंगे उसका जो खर्चा है वो अलग होगा या वो पैकेज में इंक्लूडेड है। दूसरी बात आपको ये पूछनी है कि जो आपका खर्चा होता है, पैकेज जो दिया जाता है उसमें दवाइयाँ और इंजेक्शन इंक्लूडेड हैं या नहीं, और अगर इंक्लूडेड है तो कौन सी इंक्लूडेड है। जो एम्ब्रियो ट्रांसफर के बाद जो इंजेक्शन लगते हैं वो भी इंक्लूडेड हैं या नहीं। देखिए मेरे में वो इंक्लूडेड नहीं थे, और जो आपको स्टार्टिंग में जो इंजेक्शन दिए जाते हैं पिकअप से पहले वो इसमें इंक्लूडेड थे। तो ये है देखिए आईवीएफ प्रोसीजर का, जिसमें कि इंजेक्शन इंक्लूडेड थे पिकअप से पहले वाले, और बाकी ये एम्ब्रियो ट्रांसफ़र तक का खर्चा है। और इसमें जो है एम्ब्रियो के फ्रीज़ करने का खर्चा नहीं है, वो अलग होता है। वो 10 से लेकर 30 हज़ार तक होता है, वो अलग अलग सेंटर्स पे अलग अलग होता है। तो मेरे सेंटर्स पे आई थिंक 30,000 था फ्रीज़ कराने का। अगर आपको फ्रीज़ कराने हैं एक बार एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करने के बाद जो बचते हैं वो फ्रीज़ कराने के जो है वो खर्चा अलग था। आपको भी अपने सेंटर में पूछने है कि अगर आप दो का पैकेज है या अगर एक का पैकेज, और अगर आपके एम्ब्रियो फिर भी बच जाते हैं तो उसका जो फ्रीज़ करने का वो खर्चा होता है वो कितना होता है और कितने दिन के लिए होता है। तो मेरे जो था 30,000 था, 6 महीने के लिए था। तो अगर आपको 6 महीने के बाद और फ्रीज़ कराने हैं तो आपको 30,000 फिर से देने पड़ेंगे। तो ये आपको ज़रूर पूछ लेना है अपने सेंटर पे। अब मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए ये हिस्टोस्कोपी है। इसका खर्चा मेरा आया है 25,000, क्योंकि मैंने 10,000 हमने टोटल पैकेज में से कम करा लिए थे। तो ये 10 से 25,000 तक होती है हिस्टोस्कोपी। किसी को 10,000 में करते हैं, किसी को 20,000 में, किसी को 25,000 में। तो अगर आप अपना पैकेज से कम करा लेंगे तो किसी दूसरे प्रोसीजर में आपका जो है वो खर्चा बढ़ा देंगे। तो इसी तरह उन्होंने हमारे साथ किया, हमने 10,000 उसमें से कम करा ली तो उन्होंने हिस्टोस्कोपी में 25,000 कर दिया है, जबकि 10,000 में भी हिस्टोस्कोपी कर देते हैं कुछ सेंटर्स पर। तो ये था। और ये देखिए जब ये मेरा फर्स्ट आईवीएफ जो है वो फेल हो गया था तो जो मेरे एम्ब्रियोज थे वो फ्रीज कराने ही पड़े थे हमें। तो उसका खर्चा है 30,000 आई थिंक। ये जो स्लिप है ये है दूसरे एम्ब्रियो ट्रांसफ़र की, जो जब मेरा सेकंड आईवीएफ हुआ था तो फ्रोज़न एम्ब्रियो से किया था, तो उसका खर्चा है 30,000। तो मेरे को जो फ्रोज़न एम्ब्रियो करवाए थे मैंने, उसकी स्लिप मेरे पास नहीं है। उसका खर्चा मुझे याद नहीं है, 10,000 से 30,000 के बीच में था। किसी सेंटर पे 10,000 भी होता है तो किसी में 30,000 तक भी हो जाता है, तो उसके बीच में रहता है वो 10,000 से 30,000 के बीच में। और ये जब सेकेंड आईवीएफ जो मेरा हुआ था मैंने आपको बता ही दिया, तो उसमें है 30,000 हमारे लगे थे सेकेंड आईवीएफ में, क्योंकि मेरे फ्रोजन एम्ब्रियो थे, दोबारा से पिकअप वगैरह नहीं हुआ था, सिर्फ मेरा एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हुआ था, तो ये 30,000 हो गए थे। इसके अलावा इंजेक्शन जो है एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद दोनों टाइम जो इंजेक्शन दवाई लगते हैं उसके 20 हज़ार का खर्चा आता है हर टाइम पे। यानी कि इस फर्स्ट एम्ब्रियो ट्रांसफ़र में भी लगभग 14 से 20 हज़ार का खर्चा आया था, और जो दोबारा एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हुआ था उसमें भी इंजेक्शन जो लगते हैं उसका 14 से 20 हज़ार का खर्चा आया था। तो आप ये टोटल आप नेट देख सकते हैं कितना खर्चा आया, आप ये जोड़ सकते हैं इसमें कितना आया, क्योंकि मेरे जो पिकअप से पहले के इंजेक्शन थे वो इस पैकेज में इंक्लूडेड थे। एक सकते हैं 1,30,000 में क्या क्या इंक्लूडेड था, आपका पिकअप से पहले के इंजेक्शंस और पिकअप और एम्ब्रियो ट्रांसफ़र, ठीक है। उसके बाद आपकी 25,000 की हिस्टोस्कोपी हुई थी, अगर वो अलग है। उसके बाद एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद जो है वो अगर आपके फ्रीज़ कर देते हैं एम्ब्रियो तो उसका खर्चा अलग होता है, और उसके बाद दोबारा से एम्ब्रियो ट्रांसफ़र होता है उसका खर्चा ये था 30,000। और इसके अलावा जो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद इंजेक्शंस हैं उनका खर्चा अलग है, और जो टेस्ट होते हैं आपके स्टार्टिंग में उनका खर्चा लगभग 9 से 10 हज़ार है, वो अलग है, ये देखिए, ठीक है। और आपका हिस्टोस्कोपी को बताई थी, अगर आप पीजीटी टेस्ट करवाते हैं, आप आईसीएसआई कराते हैं, या आपको एम्ब्रियो ग्लू करना है तो उसका खर्चा अलग होता है। अगर आपको हैचिंग करानी है तो उसका भी खर्चा अलग होता है। तो ये मेरे सेंटर पे था, तो लमसम हर एक सेंटर पे लगभग इसी तरीके से होता है। तो आपको कुछ बातें पूछनी होती है जो मैं आपको बताई है इस वीडियो में। तो आई होप कुछ हेल्प होगी आपकी इस वीडियो से। थैंक यू।